नीरज चोपड़ा के एक और शानदार प्रदर्शन की करेंगे। तो भारत का नाम एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने रोशन कर दिया है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग अपने नाम की है। 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स को पछाड़ दिया है नीरज चोपड़ा ने। और पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस शुभकामनाएं भी दी हैं नीरज चोपड़ा को। सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट करके नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट, उन्होंने लिखा कि फर्स्ट इवेंट ऑफ द ईयर एंड फर्स्ट पोजीशन। नीरज चोपड़ा ने साल के पहले ही इवेंट में पहली पोजीशन हासिल की है। ये वाकई तारीफ के काबिल है। इधर मुख्यमंत्री का ट्वीट भी आया है। हरियाणा के बेटे गोल्डन बॉय ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। डायमंड लीग 2023 में पहले ही प्रयास में 88.67 मीटर दूर भाला फेंककर प्रथम स्थान हासिल करने पर उन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप दूसरे युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें, ऐसी मेरी कामना है। ये बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में लिखी हैं। तो गोल्डन बॉय का एक बार फिर से कमाल। डायमंड लीग में लगातार 2 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते हैं। दोहा डायमंड लीग का खिताब नीरज चोपड़ा ने अपने नाम कर लिया है। नीरज ने 88.67 मीटर तक भाला फेंककर यह खिताब अपने नाम किया है। पहले ही प्रयास में उन्होंने अपना लक्ष्य जो था वो हासिल कर लिया। 2022 में ज्यूरिख में डायमंड लीग का पहला गोल्ड उन्होंने जीता था और अब एक और गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया है। दोहा डायमंड लीग की फाइनल स्टैंडिंग क्या है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले स्थान पर नीरज चोपड़ा यानी कि भारत 88.67 मीटर के साथ। और देखिए भारत के स्टार नीरज चोपड़ा के चाचा जी भीम चोपड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत करूंगी भीम चोपड़ा जी आपका हरियाणा न्यूज पर। देखिए एक बार फिर से देश को गौरवान्वित कर दिया है नीरज चोपड़ा ने। क्या कहेंगे, परिवार कितना उत्साहित, कितना खुश नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन से? जी नमस्कार जी। पूरा पूरा परिवार और पूरा देश बहुत उत्साहित है और देश के लिए एक बहुत अच्छा, काफी समय बाद नीरज ने अपना वो स्टार्ट किया है कंपटीशन, तो उसका बहुत बढ़िया असर हो गया है और उसमें उसने जीत हासिल की है। भीम जी, आप उनके परिवार के सदस्य हैं, आप बेहतर बता पाएंगे कितनी मेहनत नीरज ने इसके लिए की थी? बहुत दिन रात की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। सीजन की शुरुआत में ही उसने गोल्ड मेडल जीता है और इसकी अपनी मेहनत के चलते ही घर पर भी साल में 1 या 2 बार ही आ पाता है, नहीं तो अपनी सारा पूरा टाइम वो प्रैक्टिस ही करता है। पूरे टाइम प्रैक्टिस करते हैं, परिवार वालों को भी समय कम दे पाते हैं, आप बता रहे हैं। तो परिवार आपका कितना सपोर्ट रहता है सर नीरज चोपड़ा को, क्योंकि बिना परिवार के सपोर्ट के एक खिलाड़ी के लिए इतना बेहतर प्रदर्शन कर पाना मुश्किल हो जाता है? जी, पूरे परिवार का पूरा सपोर्ट है और मैं तो परिवार की नहीं कहूंगा, मैं तो पूरे देश की बात करूंगा, क्योंकि देश ही परिवार हो गया। अब तो देश का बेटा है वो, तो पूरे देश की तरफ से बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद उसको हमेशा से मिलता रहा है और वो देश की उम्मीदों पर खरा उतरता रहा है। भीम चोपड़ा जी, ये भी बताइए आगे के लिए क्या लक्ष्य है नीरज का? अभी 2023 में डायमंड लीग के कई मैच होंगे और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है और एशियन गेम्स हैं चाइना में, तो तीनों मेजर इवेंट हैं, तो इनकी अच्छे से तैयारी की हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा
और देश के लिए मेडल लेकर आए। चलिए, आपने आगे के भी इवेंट बताए जिसके लिए नीरज ने तैयारियां जो है पहले से ही शुरू कर दी है। भीम चोपड़ा जी, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए नीरज चोपड़ा की सिर्फ देश की तारीफ नहीं करता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके प्रशंसक हैं और आज भी ट्वीट करके पीएम मोदी ने बधाई दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके खासतौर पर नीरज चोपड़ा की प्रशंसा की है, सराहना की है। कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं और वो खेल की छोटी छोटी भी जानकारी रखते हैं। इतनी व्यस्त जिंदगी होने के बाद भी इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री होने के बाद भी वो समय निकाल लेते हैं खिलाड़ियों के लिए, बहुत अच्छी बात है ये। और हमेशा से उनका आशीर्वाद मिलता रहा है नीरज को। भीम चोपड़ा जी, आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी, जब इस प्रतियोगिता के लिए नीरज चोपड़ा जा रहे थे, पूरी तैयारी के साथ वो जा रहे थे, क्या उनके मन में चल रहा था? आप परिवार के लोग हैं, आपसे बातचीत तो की होगी, क्या पूरा कॉन्फिडेंट था उनके अंदर कि जीत के ही आएंगे? जी, उनको पूरा कॉन्फिडेंट था और अच्छे से तैयारी हुई। वो एक ही चीज बोलता है, अगर अच्छे से तैयारी की है तो आपकी जीत पक्की हो जाती है। तो उसकी तैयारियों में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। भीम चोपड़ा जी, अक्सर जब नीरज चोपड़ा की तारीफ होती है, उनकी प्रशंसा हर कोई करता है, तो एक दबाव कहीं ना कहीं बनने लगता है खिलाड़ी पे। क्या इस तरह का दबाव नीरज ने कभी अपने ऊपर महसूस किया है कि हाँ, मैं अब तक इतना बेहतर परफॉर्म करता आया हूं, मुझे आगे भी ऐसा करना है, तो इसको लेकर किसी तरह का दबाव तो वो कभी महसूस नहीं करते? थोड़ा बहुत तो दबाव होता ही है परिवार का, मतलब बच्चे के ऊपर। जो प्लेयर होता है वो चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, तो किसी भी खेल का खिलाड़ी हो, पूरे देश की जब भावना जुड़ी हो, पूरी देश की उम्मीदें जुड़ी हो, तो थोड़ा बहुत तो दबाव रहता है। लेकिन उसके लिए वो मेडिटेशन वगैरह भी करता है और सबसे ज्यादा भरोसा करता है वो अपनी मेहनत पर। जी तोड़ता है तो जी तोड़ मेहनत करने के बाद ना दबाव बहुत कम हो जाता है, उसका भार घट जाता है। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई कि मेडिटेशन भी करते हैं नीरज चोपड़ा, ताकि जो प्रेशर कहीं ना कहीं पड़ता है उससे वो लड़ सके। मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये भी करना चाहूंगी, सर, आपके घर पर गांव में कैसा माहौल है? आसपास के लोग कितने उत्साहित है नीरज की इस परफॉर्मेंस को देखकर? बहुत खुशी का माहौल है। पूरे भर से फोन आते हैं और आसपास के गांव से भी, रिश्तेदारियों से भी, सारे खेल जगत से भी, और जैसे राजनीति से भी हर आदमी मतलब फोन कर रहा है और बधाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। एक छोटा सा सवाल और करूंगी सर, नीरज को जो तमाम सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही हैं, खेल में जितनी मदद मिल रही है, नीरज उससे संतुष्ट है? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। सरकार बहुत अच्छे से नीरज के लिए सारे प्रबंध कर रही है। जहाँ भी नीरज को जरूरत होती है सरकार हमेशा खड़ी मिलती है और उसको समय समय पर सरकार की तरफ से सारी सहायता मिलती रहती है। बहुत शुक्रिया भीम चोपड़ा जी, हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। तो देखिए, नीरज चोपड़ा के चाचा जी से हम बात कर रहे थे और बेहद उत्साहित वो भी नजर आए। उन्होंने बताया कि किस तरह से नीरज जो है तैयारी करते हैं आगे की प्रतियोगिता के लिए और कैसे प्रेशर ना पड़े उनके माइंड पर, उनके दिमाग पर, इसका भी वो ध्यान रखते हैं। अब देखिए नीरज चोपड़ा की जीत के बाद उनके पिताजी का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। तो बहुत ही खुशी की बात है कि लड़का दोबारा इसको लीग को दोहरा पाया। और जैसे में पॉइंट्स का डायमंड लीग में होता है तो इसके 3-4 गेम होते हैं, तो बाद में रिजल्ट का पता चलता है पॉइंट से कौन जीतता है। और फिर भी जो हवा का वहाँ प्रेशर दबाव था उसके अनुरूप अगर हम देखते हैं तो फिर भी उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दी और देश को गोल्ड दिला पाया।